दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज सभी यूट्यूब चैनल पे दिल्ली की न्यूज चलते रही। कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के बारे में चर्चा चल रही थी और जिस तरीका से पुलिसों ने उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस फेंके और जिसकी वजह से जहाँ का वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हुआ, मतलब जो जिस तरीका से वो फिर स्टूडेंट भी भड़के और ये सब बेकाबू हो गया पूरा का पूरा आंदोलन। निश्चित रूप से ये बेकाबू होने की संकल्पना थी, बेकाबू होगा ये सबको मालूम था। जब उनको मालूम था तब ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, और उनकी लीडरशिप में करके कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि उनसे थोड़ा दूरी बना के रखी थी। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यही दावा किया कि अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक से कोई ना कोई बीजेपी के साथ डील हो गई होगी। जैसे भी आप सभी को मालूम है कि सोनम वांगचुक को कल परसों उनको उठा के लेके गए हॉस्पिटल में और उस वक्त जिस तरीका से वहाँ पे खेल हुआ ये किसी को मालूम नहीं, कहाँ रखे ये तक नहीं मालूम, उसकी मिसेज को तक मिलने नहीं दिया। और उसकी मिसेज जब आई तब उनको ने अपने हाथों से लिखा हुआ एक खत मिला जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का कोई इस्तीफा नहीं है, मोदी गवर्नमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है और ऐसा पॉलिश लेटर है कि जैसा उनको क्या कहना है यही नहीं मालूम। अभी ये किस दबाव में लिखा गया कि और कौन सी चीजें थी इसके बारे में तो बताना बड़ा मुश्किल है। तो सिचुएशन ऐसी आ जाती कि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारे हथकंडे होते हैं और जिस हथकंडे को कैसे निपटाएंगे, कैसे चलाएंगे, वो उसके ऊपर में निर्भर करता है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि अभिजीत दीपके और इनके बीजेपी के साथ में कोई ना कोई संबंध जुड़ गए और इतने लोगों के साथ में अभिजीत दीपके ने धोखा किया। अभी अभिजीत दीपके कोई पॉलिटिशियन थे नहीं और उनको कोई बहुत बड़ा लीडर बनना था। लीडर तो बनने की तमन्ना सभी रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चलता है उसमें क्या होता है कि जब ऐसे कोई मॉब साइकोलॉजी में बड़े बड़े गुंडे लोग इसमें पूरा छीन लेते हैं और पूरे के पूरे मशीनरी जितने भी मशीन उसमें जितने भी लोग लगे रहते हैं उसमें ये सब मूवमेंट में, तो वो चाहते हैं कि उसकी लीडरशिप अपने हाथ में ले और कोई ना कोई लफड़ा करे। यही नहीं तो संपूर्ण विश्व के लोग भी लगे रहते हैं कि इस तरीका से यदि कोई गवर्नमेंट को कोई टॉपल करना है या कुछ करना है तो उसके लिए ये सब अच्छे संधि होती है। अपने अभी थोड़ा कुछ देखे होंगे, कुछ महीने पहले ईरान में जो हुआ, जिस तरीका से सत्ता को पलट करके ये सब हो और वहाँ पे भी जो पूरे बड़े इंटरनेशनल लेवल पे जिस गेम चल रहा था तो सभी लोगों को मालूम है। वैसे ही हमारे यहाँ पे भी ऐसे टाइप के गेम्स बहुत होते रहते हैं। जैसे अन्ना आंदोलन में पूरा का पूरा जो एक्सपोज हुआ है सब, अभी वो सब ISI का और ये सब वो वहाँ पे सब अमेरिकन और ये सब खुफिया एजेंसी हाथ था, वो इसका हाथ था। और निश्चित रूप से जब बड़े बड़ी चीज़ों में यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी भिड़ जाते हैं, जैसे अभी आज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के संबंध अभी अमेरिका के साथ में जुड़ने की संभावना है, जहाँ कि हमें इतना सस्ता तेल यहाँ से मिल रहा है, रशिया ईरान वगैरह नज़दीक से मिडल ईस्ट से। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यहाँ से नहीं खरीदना है। तो निश्चित रूप से जिन जिन लोगों को हजारों लाखों करोड़ों का जो नुकसान होता है तो वो तो सब चाहेगा कि मेरे कुछ पैसे जाए लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को अस्थिरता दे। ये तो सब कॉमन बातें होती है। यही नहीं तो इतिहास में ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी कि जहाँ पे ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग और अपना पैसा लेके कभी ना कभी ये सब इसके ऊपर में टापते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट के तरफ और वहाँ तक पहुँचना है, अभी ये बहुत बड़ी बात थी। शायद वो वहीं पे रोक सकते थे, लेकिन रोकने का भी उन्होंने, और ये होता है कि रोका भी गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या होगा, कब क्या गड़बड़ होगी, कोई बच्चे लोगों ने कोई वहाँ पे अंदर आके कोई पिस्तौल लेके आया, कुछ हो गया और किसी के ऊपर में आ जाए और वो सब पूरा का पूरा सब सत्यानाश हो जाए तो भी डर। जैसा अभी श्रीलंका में हुआ, उसके बाद में बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, ऐसे ही हुआ। जिन चीज को सब लोगों ने सपोर्ट किया और वहां जाके पूरी गवर्नमेंट को टॉपल किया उन्होंने। तो ये सिचुएशन सभी को मालूम थी और वहां पे क्या होगा ये भी मालूम था। लेकिन अभी देखिए वहां पे सब लोगों को पार्लियामेंट
स्ट्रीट पे वहीं पे पार्लियामेंट के चारों तरफ से घेरे भी है और वहाँ पे रोक के भी रखे, लेकिन वहाँ पे जंतर मंतर पे जिस तरीका से उन लोगों का पूरा कब्जा निकल गया और फिर बाद में दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, ये सब सिचुएशंस को देखते हुए वहाँ पे बहुत बड़े पैमानों में स्टूडेंट्स और गुंडा एलिमेंट्स भी वो सब ये दोनों साथ में मिलके अब अपना पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले और जिसके वजह से वो अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश कर सके, अपनी चीज़ों को अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। खैर ये सब सिचुएशंस में राहुल गांधी ने अपना सपोर्ट दिया, राहुल गांधी जाके आए हैं और वहाँ पे सब लोगों को संबोधित किया गया। अभी कांग्रेस तो अपनी अपनी जितनी भी बाजू रखी है वो तो अपनी संभल के रखी है, सभी को मालूम था, लेकिन इमीडिएटली सोनम वांगचुक ने बताया कि नहीं अभी हम लोगों को तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर डाला कि पार्लियामेंट्रियन यदि आके मेरे को आश्वासन दे देते तो मैं अनशन छोड़ूंगा। तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे, कई लोग कई संसद उनको आके मिले और ये हुआ, तो क्यों नहीं छोड़े उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सब लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अभी होना है तो किस तरीका से होगा ये तो बताना ये है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बच्चों का मेंटलिटी ये मॉब साइकोलॉजी बहुत ही अलग होती है। कब क्या होगा नहीं मालूम कि कौन से क्रिमिनल्स में कैसे चले जाएंगे, इवन पुलिस को भी नहीं अंदाजा रहता कि इन लोगों ने क्या है और बहुत सारे लोग इसमें हाथ धोते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बड़ी शांति से प्रोटेस्ट हुआ और शायद ये कंटिन्यू होगा, इस तरीका की उम्मीदें ये है। लेकिन अभी रात में आज क्या होता है, कल का और कौन सा दिन निकलता है या कुछ और गवर्नमेंट कुछ लोग कैसे आते हैं, इसके ऊपर सब निर्भर करेगा। लेकिन उन्होंने जिस तरीका से बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया तो निश्चित रूप से इतने जल्दी वो क्लोज करेंगे नहीं ये टॉपिक को, और ये इतना बना बनाया खेल है, इसको तो कंटिन्यू होना ही होना है। तो चलो मित्रों, ये सब इसके बाद में भी आज इंटरनेशनल लेवल में भी अमेरिका और ईरान के बीच में के जो वार थे, फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस के ये थे तो उसको टारगेट बनाया, कई जगह पे उनको क्षतिग्रस्त किया और ऐसा करते करते आज और ईरान एक बड़ा मजबूत देश बन के आज उभरा है। मुस्लिम देश है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे डिसिप्लिन भी है और लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। मेल फीमेल रेशो में भी लिटरेसी बहुत ज़्यादा है। 70% वो साइंटिफिकली इसमें फीमेल्स है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए हमें लगता है कि शायद हमें मुस्लिम लोगों से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लोगों ने सबसे महत्व हमने मदिरा को छोड़ा। मैं भी जितने भी कहा, इवन दुबई में भी गया तो वहाँ पे दुकान ऐसे दारू की दुकान नहीं दिखे। अभी मैं श्रीलंका में गया था, वहाँ से ढूंढ के भी हमको एक दारू का दुकान नहीं दिखा। तो ये जहाँ पे भी शराब जहाँ पे भी है, तो शराब तो आदमी का सब बर्बादी का लक्षण है और मुस्लिमों ने वो सब रखा, उसको प्रोटेक्ट किया कि भाई नहीं हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है, जिसके वजह से आज उनकी इतने बुरे हाल भी होने के पश्चात भी वो उनके यहाँ जिस तरीका से उनका तो अभी सभी खत्म हो रहा था, क्योंकि उनके पास में ना जॉब है ना कुछ है, और जो भी पॉवर्टी में बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि फिर भी उनको जो आदत है उनकी गंदी नहीं है, जिसके वजह से आज शराब में वो नहीं डूबे हैं। शराब में होते तो पूरी बर्बाद हो गई रहती, पूरी फैमिली पूरी कौम खराब हो गई रहती। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो अभी कल का दिन देखते हैं नए दिल्ली में क्या क्या होगा और किस तरीका से कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ेगी या फिर यहीं रुकेगी और क्या होगा, क्योंकि कल का अभी तक प्रोग्राम आया नहीं है और आने के बाद में कल के तरफ में सभी की ध्यान है। और निश्चित रूप से हम लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें देखना पड़ेगा कि यूथ किस तरीका से कहाँ जा रहा है। ये सब बातों में एक बात को सभी लोगों ने ध्यान में रखना पड़ेगा कि बाबा साहब ने बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन की याद सभी को है। कास्ट का जो फ्रैक्शंस था वो बहुत कम हो गया। आज अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, फिर भी लोगों ने कभी उसके तरफ में ध्यान न देते हुए सभी जात कम्युनिटी के लोग साथ में आए हैं। तो इसका ही मतलब है कि हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें टूटे जा रही है और कुछ लोग नई चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। बाबा साहब के संविधान के ऊपर में काफ़ी लोगों का विश्वास अभी बढ़ रहा है और सबको लगता है कि हमें जो भी कुछ बचाएगा वो संविधान ही बचाएगा। तो चलो आज हम इसी बातों के साथ में आप यही रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय।